तो ध्यान को तीर्थ बताया गया है। क्या बताया गया है? तीर्थ। इस ध्यान से हम लोग बैठे बैठे यहाँ से मथुरा काशी सोच सकते हैं, नहीं तो मथुरा काशी में रह के घर को सोचते रहते हैं। तो ध्यान को क्या बताया गया है? तीर्थ बताया गया है। ध्यान के समान कोई तप नहीं है संसार में, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है, इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा, अपने परमात्मा जो भीतर में वास करता है, जिसको मैं कहता हूँ कि आप सामने वाले को पूरा मूर्ख समझिए। क्या समझिए? पूरा मूर्ख समझिए। सामने वाले को ये बात पता नहीं चलती है, लेकिन उसका आत्मा उसको परख के बता देता है कि तेरे को ये चीज़ सामने वाला बोल रहा था। ये होता है, मैं अक्सर देखा हूँ, आप महसूस करके देखना। ये जो मन है ये बहुत ज़्यादा अव्यक्ति पड़ता है, ये अंतिम में आपको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दे देगा कि वो कैसा था, क्या था। कितना मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, पागल से पागल व्यक्ति जो घूमते रहता है ना बदबू मारते हुए, उसका भी मन से जब पूछता होगा वो पागल कि मेरी स्थिति ऐसा क्यों है, तो उसको बता देता होगा मन कि तेरी स्थिति इसके कारण इसलिए हो पा रहा है, इसलिए हुआ है करके। तो ये मन जो हमारा है ये ध्यान की प्रक्रिया है, इस मन को ध्यान से जोड़ना चाहिए। ध्यान को तीर्थ माना गया है। ध्यान से क्या नहीं हो सकता है? आत्मा भी जुड़ी रहती है ध्यान से परमात्मा के बोध से, और यही परमात्मा इस आत्मा में वास करती है। योगी जन केवल जल से भरे हुए तीर्थों, पत्थर एवं मिट्टी की बनी देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वो कभी कभी ये सब चीज़ नहीं होते हैं तो भजन संध्या इत्यादि छोड़कर चुपचाप ध्यान में रह जाते हैं। उस भगवान जैसे वो लोग जा रहे हैं, रास्ते में पहाड़ पड़ा, चोटी पड़ी, अब बहुत दूर भी है, 150-200 किलोमीटर और चलना है, उस दिन नहीं है, मंदिर भी नहीं है, तो लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, मगन हो जाते हैं और ध्यान करते रहते हैं। उनको सामने में ही भगवान प्रत्यक्ष नजर दिखाई देते हैं और जंगल में भी मंगल मनाते हैं। फिर तो ध्यान की महिमा बताई गई है। इसके बाद अयोगी पुरुष को मिट्टी और काठ की आदि बनी हुई स्थल मूर्तियों की प्रत्यक्ष होता है। उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे योगी चाहें तो भगवान किसी में भी वास करेंगे और योगी को दर्शन दे देते हैं। जैसे प्रहलाद को नाग में भी भगवान श्रीहरि नजर आ रहे थे। इसमें नाग में भी भगवान को श्रीहरि नजर आ रहे थे। ध्रुव को बाघों में भी भगवान नजर आ रहे थे। बाघ इत्यादि उनके आसपास बैठे रहते थे और तपस्या में लगे रहते थे। तो योगी जो होते हैं उनको साधारण से निर्जीव वस्तु में भी अपना परमात्मा सजीव स्वरूप में दिखाई देता है। मतलब साधारण से पत्थर की मूर्ति में भी अपने भगवान को देख लेता है। और कभी कभी कोई व्यक्ति भगवान के साक्षात बैठने पर भी उसको पत्थर का समझता है। किसका समझता है? पत्थर का। जैसे राजा को अपने अंतःपुर में विचरने के लिए स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने ही प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले व्यक्ति को ब्रह्म उपचारों का आश्रय लेने का कर्मकांडी, उससे बड़ा कोई कर्मकांडी व्यक्ति नहीं माना गया है। एक चीज़ मैं बता दूं, भगवान इसमें बताया जा रहा है कि भगवान शंकर को जो अंतःयोगी होते हैं, जो अपने अंतर में मगन हो जाते हैं, मतलब अपने भगवान का ध्यान किए और वो लोग अचानक बैठे कहाँ पर हैं? बहुत लोगों की भीड़ में और दुख में। सामने में मुर्दा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? मुर्दा। लेकिन उसके मुंह पे मुस्कुराहट है। क्या है? मुस्कुराहट। अब तुम कैसे हंस रहे हो? अब तुम कैसे हंस रहे हो? वो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन उसका ध्यान पता नहीं किसी चीज़ पे चला गया था। लेकिन सामने में मुर्दा है, लेकिन वो हंस रहा है। लेकिन उसके लिए नहीं हंस रहा है, वो अपने उस परमात्मा से उसकी जुड़ाव बन गई थी, उसके लिए वो हंस रहा है। और ना वो उससे संबंधित नहीं हंस रहा है कि इसको भी शमशान जाना है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो केवल एक योगी के समान है जिसकी आत्मा वहाँ लगी हुई थी, उसने कुछ प्रसंग सोचा और हंस दिया। तो इस प्रकार से अंता में ही भगवान के जो आनंद को महसूस कर लेते हैं वो महायोगी कहलाए गए हैं शिव महापुराण के अनुसार। और ये भी एक योग है, ये भी एक योग है। आवश्यक नहीं है कि आप मंदिर जाएं, लेकिन जहाँ पर भी हैं अपने इष्ट की आप प्रार्थना करके उसके दर्शन मन पर ही कर लें। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतःपुर के लोग ही उस फल की प्राप्ति कर पाते हैं। उसी प्रकार बाह्य कर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते। जो ध्यान योगी हैं वो भीतर में ही आनंद को प्राप्त करते हैं। जैसे सोचने वाले विषय है, मान लीजिए ये केला या ऐसे हो, इस केला को आप देख रहे हैं और केला को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इसको मैं खाता तो बहुत आनंद आता, मेरा पेट भर जाता। लेकिन आप सोच रहे हैं फिर भी आपको ये केला नहीं मिलेगा, और नहीं भी सोचते फिर भी ये केला आपको नहीं मिलता। लेकिन अंतःपुरी वाला व्यक्ति
आप देखना, कभी पास में केला नहीं होता है, लेकिन कभी कभी केला की खुशबू आती है, कोई फल का खुशबू आता है, ऐसा लगता है किसी के घर खीर बन रहा होगा और घी की खुशबू आती है। इसका कारण है अंतःकरण में सोचा गया बात कभी कभी वास्तव में व्यक्ति के समक्ष आके खड़े हो जाते हैं। जैसे आप किसी से बहुत दिन से मिलना चाहते हैं कि आज मैं मिलूं करके, आपको ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि मंदिर के आसपास ही मैं मिल लूं करके, आप ईमानदारी से विश्वास नहीं करेंगे, मंदिर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उससे पहले वो व्यक्ति वहीं पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसका कारण है हमारे मन का जो तरंग है उसके मन को पकड़ता है और उसी ध्यान के माध्यम से वो व्यक्ति वहाँ आ जाता है। ठीक है। इसके बाद ज्ञान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष यदि विष में मर जाए तो वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्रलोक को जाएगा। कहाँ जाएगा? रुद्रलोक को जाएगा। अगर मान लीजिए किसी ने संकल्पित होकर किसी कार्य को करने का सोच लिया है, कर भी रहा है, लेकिन हो सकता है बीच में उसकी मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, मर जाए जब वो व्यक्ति, तो भगवान उसको सीधा कहीं इधर उधर नहीं ले जाते हैं, सीधा अपने रुद्रलोक ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? रुद्रलोक ले जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले से पहले भगवान के कार्यों के लिए योजना बनाया करो। मैं आने वाले 2025 के सावन के लिए मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा तो भोलेनाथ की इच्छा है, लेकिन मैं अभी से कह रहा हूँ कि रामेश्वर शिवलिंग की जो पूजा है इसको करेंगे, 1 महीना पुनः फिर करेंगे। भगवान भोलेनाथ की अगर इच्छा रही तो बिल्कुल होगी। तो ये जो खाली हमारे शब्द हैं इसको सार्थक बना देते हैं परमपिता परमात्मा, क्योंकि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो बात है वो एक शुभ लक्षणों की ओर होता है। लेकिन इसी को नहीं, मेरे को तो यही कथा होगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो यही कथा होगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा जब बोलते हैं ना तो हमारे मन उद्विग्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उद्विग्न हो जाते हैं, और फिर उससे मन चिढ़ने लगता है, फिर हम ध्यान से हट जाते हैं, फिर हमसे कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। तो व्यक्ति को सबसे अच्छा सुखी रहने का साधन है अपने मन में ध्यान को लाना। किसको लाना? ध्यान को लाना। वही को एक सुंदर रूप से सुख योग माने। योग का जिज्ञासु पुरुष जिस भी गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाते हैं। करोड़ों वेद वेदता बीजों की जो पूजा करने से जो फल नहीं मिलता है, वह शिव योगी को केवल भिक्षा देने से फल की प्राप्ति हो जाती है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन, होम, इन सभी पुण्य कर्म अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगी को अन्न देने मात्र से हो जाता है। क्या करने मात्र से? अन्न देने मात्र से हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगी की निंदा करता है वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं। किसके? जो शिव भक्तों की, शिवाचार्यों की जो निंदा करता है वो साक्षात नरक में पड़ता है। और जो प्रलय काल तक वहीं रहते हैं, श्रोता के होने पर ही शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है। इसलिए महापुरुषों के मत से निंदा सुनने वाला भी महान पापी होता है। क्या होता है? महान पापी होता है। इसलिए मैंने कल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जो मंत्र को मैं इसीलिए कल बता रहा था कि देखिए शिव महापुराण में दिया हुआ ये मंत्र जो बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि क्योंकि उसमें कल आचार्य अपराध भी लगे थे परसों, और उस सुनने का भी अपराध सबको लगा था, जबकि शिव महापुराण में लिखा हुआ था। तो इसलिए उसको कल मैं बता रहा था कि मिथ्या कभी ना सुने, इससे शिव अपराध होते हैं। इसके बाद जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की जो सेवा करते हैं वे महान भोग को पाते हैं और अंत में शिवलोक को जाते हैं। इसलिए भोगार्थी मनुष्य को चाहिए कि वे सदा रहने को स्थान, खान पान, सैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगी को सत्कार करें। और जो शंकर भगवान के भक्त हैं, शिव के मंदिर हैं, इन मंदिरों की सेवा इत्यादि वो निरंतर करते रहें। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले उसे योग के अनुष्ठान करना चाहिए। किसके अनुष्ठान करना चाहिए? योग के। अगर वो योग करेगा तो उसकी जो जिंदगी है वो और बढ़ेगी। और योग से श्वास की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है? श्वास से। इसके बारे में बताया गया है अष्टांग योग के बारे में। किसके बारे में? अष्टांग योग के बारे में। इसके बाद इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विजय
या शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है तो उनके सीधा शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव की निंदा करने वाले को आक्रांत करके अथवा स्वयं निंदा से व्यथित होकर जो कठिनाई से किए जाने योग्य प्राणों का त्याग कर देता है वह जन्म नहीं लेता है। शिव निंदा करने वाले को आक्रांत करने में असमर्थ जो है स्वयं मर जाता है, वह 21 पीढ़ियों तक के कभी मुक्त नहीं होता है। इसलिए कभी भी जो शिव इत्यादि की जो पूजा करता है या कथा करता है या कुछ कर रहा है उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग देता है या भगवान की कथा इत्यादि के लिए जो प्राण त्याग देता है या सेवाओं में कभी कभी सेवा करते करते कांवड़ धाम यात्रा कांवड़ यात्रा जाते जाते बीच में मर जाता है तो उसके समान कोई दूसरा मनुष्य उस मुक्ति मार्ग पर उपस्थित नहीं हो सकता जैसे कि वो होता है, क्योंकि उसमें साक्षात उस कार्य को करते करते अपनी देह को त्याग देता है। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ, मैंने इस बार सोच लिया था कि ना रुके चाहे कुछ भी हो, करना माने करना। आज ये यज्ञ पूरा अपने किनारे पर आकर टिका हुआ है। एक चीज़ और मैं बता दूं, मेरा मुख्य लक्ष्य कथा करना होता है ना। मैं कलश यात्रा को मतलब शोभा यात्रा इत्यादि सब चीज़ सारे कर्मकांड मैं सबको महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी कथाओं के लिए केवल ये चाहता हूँ कि मेरी केवल आप कथा कराएं। क्या कराएं? कथा कराएं, क्योंकि कथा ही है जो संपूर्ण चीज़ को बताती है कि सर्वतोभद्र मंडल कहाँ बनाए, नवग्रह कहाँ बनाए, वेदिका कहाँ बनाए। तो सबसे पहले कथा श्रवण करें। तो आप मेरे लिए अगर कुछ अगर आप मुझसे कराना चाहते हैं तो केवल कथा ही कराएंगे। संपूर्ण व्यवस्था फिर आप कर लेंगे, संगीत के, पंडित के, सब चीज़ के। लेकिन विशेष करके मैं अपने लिए कहता हूँ कि आप कथा की व्यवस्था करेंगे। कथा की गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी आजकल ये सब कार्यों को मैं छोड़ के केवल अपने कथा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि कथा वो है मेरे भाई बहन जो सीधा परमात्मा के चरणों में व्यक्ति को जोड़ देता है। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं में व्यक्ति उलझ जाता है। शाम कन के प्रसाद के कहा हुई, कलश यात्रा में 108 नांदी के कहा हुई, दिया के कहा हुई, तो उसमें फिर व्यक्ति व्यवस्थाओं में लग जाता है। तो सबसे पहले कथा को निमित्त माने। कई लोग पूछ रहे थे कल भंडारा हुआ कि नहीं होगा। भंडारा मेरी किसी कथा में मैं नहीं रखता हूँ। अब भंडारा रहती भी है तो फिर वो सबके लिए रहती है। रोड पे दिन दुखियों की सहायतार्थ रखी जाती है और वो सबके लिए रहती है। अभी जैसे कथा होगी 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत की पितृपक्ष के पावन अवसर पर, उसमें 16 दिन के भंडारा रहेंगे, लेकिन वो सब दिन दुखियों के सहायतार्थ आने जाने वाले जो हैं सब उनकी सहायतार्थ रहती है। तो मेरे जो व्यासपीठ में मैं केवल एक लक्ष्य रखना चाहता हूँ, वो सनातन का प्रचार है। जन जन तक सनातन जाना चाहिए और सनातन को वास्तविक स्थिति में समझना भी चाहिए। कुछ लोगों को